अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3, ये सब कुछ फाइंड करना है। तो इन सब की बेस आपको मैंने बताई थी, जो स्टार्ट होती है वो S से। इन सब के लिए S सबसे पहले होना चाहिए, तो आप S का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A+B+C/2। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 13 + 14 + 15 ओवर 2। इन सब को ऐड कर लें, 30, 37 और 5 42 हो जाएगा। 42/2 विच इज़ 21, ये आ गया S। फिर S के बाद आप S माइनस A निकाल लें, 21 माइनस A था 13। फिर S माइनस B निकाल लेंगे, 21 माइनस 14, और S माइनस C निकाल लेंगे, 21 माइनस 15। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6। अब हम डेल्टा फाइंड करते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, S की वैल्यू 21 इंटू S माइनस A की वैल्यू 8, इसकी 7 और इसकी 6। अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट लीजिएगा, डेल्टा का आंसर आ जाएगा। अब आपकी सारी चीज़ें फाइंड हो सकती हैं। जब आप कैपिटल R फाइंड करना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा। बस आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी है। A की वैल्यू 13 है, B की वैल्यू 14 है, C की वैल्यू 15 है। 4 एज इट इज़, और डेल्टा का जो आंसर आया होगा वो पुट कीजिएगा, कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह स्मॉल आर फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला पुट करें, डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू भी आपके पास होगी, एस की वैल्यू भी होगी, डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर जो R1 है वो आपको पता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए होता है, तो डेल्टा की वैल्यू भी होगी, एस माइनस ए की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करें, R1। फिर इस तरह R2 और R3 फाइंड हो जाएगा। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आता हूँ। ओके अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट आपने साबित करनी है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल उसने कंडीशन बताई है, तो आप लिखेंगे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, A=B=C। तो आपने जो सारे फार्मूलाज हैं एस से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि आपको पता है ना आर, कैपिटल आर और ये R1 था। ये सब फाइंड करने के लिए आप स्टार्ट करते हो इनिशियल फार्मूला एस से। तो आप यहाँ पे एस का फार्मूला लिखोगे, विच इज़ A+B+C/2। अब ये क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो आप एक चीज़ डिसाइड कर लें, आपने एक अल्फ़ाबेट हर जगह पे पुट करना, चाहे वो ए कर लें या बी कर लें या सी कर लें। तो मैं ए करने वाला हूँ कि हर साइड की जगह मैं ए ही पुट करूँगा। तो फिर यहाँ पे कर देता हूँ ए एज इट इज़, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए, क्योंकि सब साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ये सब कुछ ऐड होके एस की वैल्यू हमें मिली 3A/2। एस के बाद आपको बताया था एस माइनस ए फाइंड करते हैं। एस की वैल्यू पुट की 3A/2, और ए क्योंकि एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ए को हमने वैसे का वैसे रहने देना। बी और सी की जगह भी ए पुट करेंगे। अब इधर एल्शियम लेना पड़ेगा, जो कि 2 आ जाएगा, ऊपर 3A माइनस 2A, तो इसका आंसर आ गया A/2। अब हम S माइनस बी फाइंड करते हैं। अगेन S की जो वैल्यू आपने निकाली है 3A/2, और B की जगह भी आपने A पुट करना। अब देखें ये सेम वैल्यू है, तो आप ये वाला स्टेप ना करें, डायरेक्ट इसका एल्शियम का जो आंसर आया था A/2 पुट कर दें। और जब आप S माइनस सी फाइंड करेंगे, S की वैल्यू अगेन 3A/2, और C की जगह भी आपने A पुट करना, तो इसका आंसर भी A/2 आ जाएगा। ये हमारी चीज़ें होगी। अब इसके बाद हमने फाइंड करना होता है डेल्टा। उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। S की वैल्यू आई थी 3A/2, S माइनस ए की वैल्यू A/2, S माइनस बी की वैल्यू भी यही थी, और S माइनस सी की वैल्यू भी यही थी। अब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन, अब जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें अंडर रूट 3 मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। आगे पेयर्स बन सकते हैं, तो मैं पेयर्स बनाता हूँ ताकि स्क्वायर रूट को कट किया जा सके। ये 2A एक स्क्वायर रूट में आगे स्क्वायर बन गया, फिर ये बाकी के 2 इस तरह स्क्वायर में आ जाएंगे। नीचे भी पेयर अप किया जा सकता है, 4 टाइम है 2, तो हम एक 2 का स्क्वायर एक अंडर रूट में कर देते हैं, और बाकी एक 2 का स्क्वायर एक अंडर रूट में कर देते हैं। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट से कट गया A, इधर भी A, नीचे 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3A² बाय 4। ये हमारी डेल्टा की वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा जी, अब डेल्टा के बाद जब डेल्टा और ये सारी चीज़ें हमारी आ जाए, हम ये अपनी जो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल आर कहा हुआ था, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की जो वैल्यू आई है आपने वो पुट कर देनी है, अंडर रूट 3A² बाय 4 ओवर एस की वैल्यू आई थी 3A/2।
फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर आके मल्टीप्लाई होती है और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। एक ए स्केयर से कट हो गया, 2 2 ज़र 4, और ये जो √3/3 होता है इसको अगर शॉर्ट करते हैं ऊपर ए रहेगा नीचे 2 आ जाएगा और √3/3 नीचे √3 दे देगा। आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो या कैलकुलेटर पे लिखो √3/3, वो आपको 1/√3 देगा। ऊपर 1 क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, नीचे √3 मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल आर आ गया। इसके बाद उसने कैपिटल आर कहा था, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा। अब आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपने तीनों की जगह ए पुट कर देना है और 4 इंटू जो डेल्टा की वैल्यू आई थी वो पुट कर देनी है √3a²/4। 4 से कैंसिल हो गया, ये 2a जो है एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर a और नीचे √3, ये कैपिटल आर आ गया। अब कैपिटल आर के बाद उसने कहा था R1, तो अब मैं करता हूँ R1 फाइंड। अच्छा सॉरी, एक मसला हो गया था, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी हुई, तो ये वाला चीज़ मैं बस सारा कुछ बोलता गया समझाता गया और बाद में पता चला कि ये तो रिकॉर्ड ही ऑन नहीं था हुआ। तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। R1 का फार्मूला डेल्टा/S - A, डेल्टा की वैल्यू पुट की, नीचे S - A की वैल्यू पुट की, इसका रेसिप्रोकल किया, कटिंग करके हमें R1 का आंसर मिल गया। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी जो हमें प्रूफ करनी थी, और स्मॉल आर की जगह जो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये देखिए यहाँ पे है स्मॉल आर इक्वल्स टू दिस वन, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी थी। रेशो कैपिटल आर की जो मैंने वैल्यू फाइंड की थी यहाँ से, ये देखें ये a/√3 ये पुट कर दी, और R1 की जो अभी वैल्यू फाइंड कर दी ये पुट कर दी। अब हमें प्रूफ करना था इसको इक्वल टू, ये मैंने कहाँ पे लिखा था क्वेश्चन 1 ये प्रूफ करना था इक्वल टू 1:2:3। आपने सिर्फ पहली वाली चीज़ बनाने की कोशिश करनी है, बाकी खुद ब खुद बन जाएगी। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर 1 बनाना है तो आपको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो चीज़ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको सबको वही चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसका रेसिप्रोकल 2√3/a, वो पहली फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली को भी मल्टीप्लाई किया, तीसरी वाली को भी मल्टीप्लाई किया। अब कटिंग होगी इसमें तो सारा कुछ कट गया, 1 आ जाएगा, इसमें a कट हो गया, √3 कट हो गया, 2 आ गया, इसमें जो है ये 2 कट हो गया, a कट हो गया, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर होके खाली 3 आ जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, आगे रेशो R2 और R3 लिखा हुआ है। तो आप जब ये R1 तक कर लेंगे उसके आगे आप R2 फाइंड कीजिएगा, उसका आंसर भी यही आएगा, R3 फाइंड कीजिएगा, उसका भी आंसर यही आएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, उसमें सबकी वैल्यूज़ पहले पुट कीजिएगा। आगे ये समझ लें यही वाली 2 मरतबा और आएगी। और फिर आपको पहले नंबर पे 1 बनाना है तो आप इसी के रेसिप्रोकल से अगेन ये वाली वैल्यू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह कटिंग कीजिएगा, आपको जो राइट हैंड साइड चाहिए वो खुद ब खुद आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इसमें हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। हम कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। 1/2r इंटू कैपिटल आर। अब आपने करना ये है, मैं इधर ही कर देता हूँ, फिर वो बार बार पेज पर पलटना पड़ता है। 1/2 स्मॉल आर का फॉर्मूला डेल्टा/s और कैपिटल आर का फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा। अब देखें ये डेल्टा कट हो रहा है, 2 2 ज़र 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इधर बचा ABC और नीचे आ जाएगा ये 2s। अब आपको पता है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2s ऊपर आ जाएगा और ABC नीचे आ जाएगा। अब आपने 2s की जगह क्या पुट करना है, वो जो हमने ड्राइव किया था a + b + c, आपको याद है s के फॉर्मूले में से ये चीज़ ड्राइव की थी, और नीचे ये ABC। अब नीचे क्योंकि ये प्रोडक्ट सिंगल टर्म है, इसको सब के साथ आप सेपरेट कर दें, a/ABC, b/ABC और c/ABC। अब देखें कुछ कटिंग हो जाएगी, ए से कट हो गया 1/BC प्लस b कैंसिल हो गया 1/AC प्लस 1/AB। और आप राइट हैंड साइड देखें, आपको यही चीज़ चाहिए, बस अरेंज कर लें, ये 1/AB पहले लिख लें, 1/BC बाद में लिख लें, और 1/CA, इसे आप CA भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप ट्राई कीजिएगा, कर सकेंगे। उसमें था आई थिंक 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा, नीचे इनके फार्मूलास पुट कीजिएगा, उनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, फिर उनका एलसीएम लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन करके ये आपकी खुद ब खुद आ जाएगी साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं था करवाया, वो देख लीजिएगा, मैंने देखा था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे 1 2।
तो वो आप कर सकेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही है, इसके आगे ना इक्वल 2 और साइड्स हैं। तो ये सेम आपका वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। मैं बताता हूँ किस तरह। आर इक्वल्स टू ए साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2। और अगर आप इसको 1/cos मानते हैं तो उसकी जगह आप सीकेंड लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा ये सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है जो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे कहीं हुआ होगा, मैं देखता हूँ, वहाँ से आपको बता भी देता हूँ कि हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। ये वाला नहीं, पता नहीं किधर चला गया, हालांकि अभी तो सॉल्व किया था। खैर आप वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था ना, बिल्कुल उसी के जैसा है ये क्वेश्चन, तो वो आप इसे ट्राई कीजिएगा। मतलब ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ए एज इट इज़, इसका फॉर्मूला पुट करना है, इसका फॉर्मूला फिर सबको एक अंडर रूट में लिखा, वो सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आपकी ये साइड आ जाएगी। और इसी तरह इसके आगे 2 और साइड पड़ी हैं, उनको भी सेम इसी फॉर्म में लाना है और फार्मूलाज पुट कर देना है। तो ये आप खुद भी कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, और 2 रह गए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ओके जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसमें जो हम साइड को सॉल्व कर सकते हैं वो है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये ए बी सी एज इट इज़ आ जाएगा। अब अंदर आपने कौन सा फार्मूला पुट करना है, ये अल्फ़ा बाय 2 नहीं है, वरना हम वो अंडर रूट वाला फार्मूला यूज़ कर लेते। तो सिर्फ ये जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना इस एक्सरसाइज में आएगा, जिसमें आपने 2 साइड 1 एंगल वाला फार्मूला यूज़ करना है एरिया का, तो वो आप यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू हाफ, अगर ए बी साइड हो तो साइन ऑफ गैमा आता है ना, तो इसमें से आप साइन गैमा निकाल सकते हो। डिवाइड वाला 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल्टा, और ये जो ए बी है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन गैमा का फॉर्मूला है। तो इसी तरह आप साइन अल्फ़ा और साइन बीटा भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको पता है इधर साइन गैमा तो नीचे ए बी आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं साइन अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, ऊपर 2 डेल्टा एज इट इज़, और नीचे ए के अलावा बाकी दोनों साइड आ जाएंगी बी सी। फिर साइन बीटा में आ जाएगा 2 डेल्टा ओवर ए सी, और इसमें आ जाएगा 2 डेल्टा ओवर ए बी। ये आपने इस तरह फॉर्मूला पुट कर लेना है। अब सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट के अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ए कॉमन है, ए का आ जाएगा बी और सी, तो यहाँ पे बी सी कट जाएगा, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a डेल्टा, इधर 2b डेल्टा, और इधर आ जाएगा 2c डेल्टा। अब अगर आप देखें तो ये ए बी सी आपस में कट हो रहे हैं, इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है 2 डेल्टा, अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 2s के, तो 2 टू द 4